अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान का दावा। अफगान सुर्खों का दावा है कि अटक तक पाकिस्तान दरअसल अफगानिस्तान का इलाका है जो हमने अंग्रेज को 100 साल के लिए लीज पर दिया था, जो अब पूरी हो चुकी है। लिहाजा अब हमें ये इलाके वापस चाहिए। आज आपके सामने इस सारे मामले का एक छोटा सा जायजा पेश करते हैं। अफगानियों ने अपना ये झूठा दावा 3 चीजों की बुनियाद पर रखा है। पहली, ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा। दूसरी, इन इलाकों पर अफगानिस्तान हुकूमत कर चुका है। और तीसरी, लर और बर अफगान, यानी अफगान और पाकिस्तान के तमाम पश्तून अफगानी हैं। ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के हवाले से अफगानी दावा करते हैं कि वो मुआहदे अंग्रेजों ने जबरदस्ती कराए। अमीर अब्दुल रहमान अंग्रेज के कठपुतली था और मुआहदा सिर्फ 100 साल के लिए किया था। चूंकि मुआहदा अंग्रेज के साथ था, लिहाजा उनके जाने के बाद मुआहदा खत्म हुआ। दूसरा, मुआहदे की 100 साला मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के हवाले से सच्चाई ये है कि मुआहदा अंग्रेज ने नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुल रहमान की फरमाइश पर किया गया था, जिसने ताज बरतानिया को उसके लिए 4 खतूत लिखे। वजह यह थी कि रूस और बरतानिया ने मिलकर अफगानिस्तान की वस्ती एशिया के साथ सरहदों का तयन कर लिया था, लेकिन इंडिया के साथ अफगानिस्तान की सरहदें बदस्तूर गैर वाज़ेह थी। अमीर अब्दुल रहमान ने अपनी किताब में बार बार फख्रिया ये लिखा है कि उसने इंडिया के साथ अपनी सरहदें वाज़ेह की, कोई इलाका किसी को लीज पर नहीं दिया। 7 शिकों पर मुश्तमिल इस मुआहदे को आप देख सकते हैं। इनमें कहीं 100 साल की लीज या किसी भी मुद्दत का कोई जिक्र नहीं है, ना ही कुछ ऐसा लिखा गया है कि अफगानिस्तान का कोई इलाका बरतानिया को दिया गया था, बल्कि इस मुआहदे के बाद सरहदों का तयन करने के लिए 4 कमीशन बने थे, जिन्होंने 2200 किलोमीटर लंबी सरहद का तयन किया। उन्हें ये तयन करने में 3-4 साल लगे थे। सरहदों का तयन करने वाले कमीशन में कई बड़े अफगान ऑफिशियल्स और कबायली सरदार शामिल थे। ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के नतीजे में अफगानिस्तान को कुनड़ से बदख्शां तक हजारों किलोमीटर पर मुश्तमिल आज़ाद खित्ता काफिरिस्तान मिल गया, जो 1883 से पहले अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं था। इसी इलाके का नाम बाद में अमीर अब्दुल रहमान ने नूरिस्तान रखा। इस मुआहदे के नतीजे में इस बार मोहम्मद लालपुरा भी अफगानिस्तान को मिल गए, लेकिन अफगानिस्तान अपने कब्जे में आने वाले हजारों किलोमीटर पर मुश्तमिल इन इलाकों की बात नहीं करता। इसीलिए इस मुआहदे पर अमीर अब्दुल रहमान समेत अफगानिस्तान में उस वक्त के अफगान मशरानों फौजी इमामुद्दीन ने बाकायदा जश्न मनाया था और सर डेविड मोटेमर को तोहफे ताइफ और सलामी भी पेश की गई थी। ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के बाद 21 मार्च 1905 में अफगानिस्तान के बादशाह हबीबुल्लाह ने ताज बरतानिया के साथ एक और मुआहदा किया और ड्यूरेंट लाइन को एक बार फिर एक मुस्तकिल सरहद की हैसियत से तस्लीम किया। इसको डेन हबीबुल्लाह एग्रीमेंट कहते हैं। 8 अगस्त 1919 अफगानिस्तान के वजीर दाखिला अली अहमद खान ने रावलपिंडी आकर दोबारा इस मुआहदे की तौसीक की। 22 नवंबर 1921 को अफगानिस्तान ने फिर इसकी तौसीक की, जिसको काबल एग्रीमेंट कहते हैं। यह एक आज़ाद अफगान हुकूमत का मुआहदा था। 6 जुलाई 1930 को अफगानिस्तान के बादशाह नादिर खान ने इंडिया के लिए एक वफ्द भेजा और एक बार फिर तमाम पुराने मुआहदों की पासदारी करने का यकीन दिलाया। इससे पता चलता है कि ये बात बिल्कुल झूठ है कि ये मुआहदा महज अब्दुल रहमान किसी बरतानवी दबाव में किया था, बल्कि ये सच है कि अमीर अब्दुल रहमान के बाद हबीबुल्लाह, अमानुल्लाह और नादिर खान ने भी इस मुआहदे की तौसीक की थी। बल्कि सुर्खों के चहीते गाजी अमानुल्लाह ने 2 बार इस मुआहदे की तौसीक की, जिसको ये खुद आज़ाद और अफगानिस्तान का हकीकी हुक्मरान मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की रूस, चीन और ईरान के साथ सरहदें बरतानिया ने उन ममालिक के साथ मिलकर तय की थी और उनके तयन में किसी अफगानियों से पूछा तक नहीं गया। उन सरहदों को ये लोग मानते हैं और कुछ एतराज भी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के साथ अफगान बॉर्डर वाहिद सरहद है जिसका तयन अफगानिस्तान की मर्जी से किया गया और आज उसी पर उनको एतराज है। अमेरिका और बरतानिया समेत तमाम इस्लामी ममालिक ने
पाक अफगान बॉर्डर को एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर तस्लीम कर रखा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन भी अफगानिस्तान के ड्यूरेंट लाइन से मुतालिक मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते। वियना कन्वेंशन, जिसमें अफगानिस्तान ने दस्तखत कर रखे हैं, इसके वियना कन्वेंशन ऑफ सक्सेशन ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज वाले बाब की शिक नंबर 11 के मुताबिक ममालिक की तकसीम के बाद भी बैनुल-अक़वामी सरहदों के लिए इस किस्म के मुआहदों की पासदारी की जाएगी। इसी कन्वेंशन के मुताबिक इस किस्म के पुराने मसलों को भी इसी कन्वेंशन के मुताबिक हल किया जाएगा। तब अफगानिस्तान ये दलील भी नहीं दे सकता कि वियना कन्वेंशन वाला मुआहदा बाद में हुआ है। लिहाजा ड्यूरेंट लाइन के हवाले से अफगानिस्तान का हर दावा बातिल और बेबुनियाद है।